सकल चारित्र और विकल चारित्र, श्रावक धर्म और श्रमण धर्म, दोनों के लिए उपदेश दिया गया है कि चारित्र जिस तरह ध्यान करने वाला व्यक्ति को रीढ़ सीधी किए बिना आसन की सिद्धि नहीं होती, उसी तरह जीवन की रीढ़ है क्या? चारित्र। जिस तरह आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं, आसन की सिद्धि हुए बिना ध्यान प्रारंभ नहीं होता, उसी तरह हर जीव के जीवन की रीढ़ है चारित्र, और चारित्र के बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को बताते हुए विकल चारित्र में अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, इसके बारे में बताए और उसमें आयुषानुव्रत की चर्चा कल हो गई थी। आयुषानुव्रत सबसे महत्वपूर्ण माना है। धर्म कौन सा भी हो, प्रत्येक धर्म में अहिंसा को ही धर्म श्रेष्ठ माना है। जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म शब्द आता है। गीता, महाभारत आदि में आचार प्रथम धर्म, आचरण ही क्या है? प्रथम धर्म है। और आचरण प्रारंभ होता है अहिंसा से, क्योंकि जहाँ अहिंसा है, अहिंसा ही धर्मात्मा की पहचान है। कोई कहता है मैं धर्मात्मा हूँ, अहिंसा ही धर्मात्मा की क्या है? पहचान है। और इसीलिए स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से, पूर्ण रूप से, दो प्रकार से वे चारित्र अहिंसा को पालन करने वाला व्यक्ति अहिंसा व्रत पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कल बताकर आए कि 4 बातों का ज्ञान उनको होना चाहिए, तब जाकर अहिंसा अनुव्रत का पालन व्यक्ति कर सकता है। तो पहला, हिंस कौन है, हिंसक किसे कहा जाता है, और हिंसा का रूप क्या है, और हिंसा का फल क्या है। ये 4 बातें का ज्ञान हो तो अहिंसा अनुव्रत का पालन कर सकता है। क्योंकि अहिंसा का पालन करना, लेकिन कहाँ से शुरू करें? तो पहला बताया है कि हिंस कौन है। तो बताया गया है कि जो व्यक्ति, पहला इसको जानना पड़ेगा कि हिंसा ने द्रव्य और भाव प्राणों की पहला उसके क्या जानकारी होना चाहिए। वो जानता ही नहीं,
द्रव्य प्राण, भाव प्राण, इसके बारे में वो जानता ही नहीं। तो इसीलिए बताया है कि हिंस कौन। तो इसके लिए बताते हैं कि जो व्यक्ति द्रव्य प्राण और भाव प्राण ये हिंस है, और इस नाना प्रकार के जो हिंस और हिंसक वह होता है जो प्रमत्त यानी प्रमाद और कषाय से युक्त विचार वाला व्यक्ति क्या होता है, हिंसक होता है। और वे हिंसा का रूप बताया है द्रव्य और भाव प्राणों का वियोग करना। ये क्या हो गया, हिंसा हो गया। और जो हिंसा का फल वह होता है कि जो नाना प्रकार के पापों का संचय और वही दुख ही हिंसा का क्या है, फल है। तो ये बताकर आए थे। और इसीलिए व्यतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार और अनाचार इस बात को भी समझ के आए। अब क्योंकि दोषों के लिए आगे जाकर आचार्य बताएंगे कि व्यतिचार प्रयोग शब्द का होता है, और उसी के लिए ग्रंथ में अब शब्द आगे आते जाएंगे कि व्यतिक्रम, व्यतिपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्यास, व्यतीत, अत्यय, अतिगम, अतिलंघन और अतिचार, इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसीलिए इन सब शब्दों का एकार्थक समझना चाहिए। आगे प्रत्येक श्लोक में अलग अलग शब्द आएंगे, लेकिन वो शब्द किसके लिए है कि इसी विषय को लेके वो बताएंगे। तो आगे वे कहते अतिचार के बारे में। आगे का श्लोक अपने को संकल्पित होगा ना। हाँ, अहिंसानुव्रत के क्या है, अतिचार बताए जा रहे हैं। छेदन, बंधन, पीड़न, मतिभारारोपणम, व्यतिचारा, आहार वारणापि च, स्थूलवदाद व्यपरते पंच। पढ़ेंगे। हाँ, आचार्य कहते हैं कि कौन कौन से अतिचार लग सकते अहिंसा व्रत में, अणुव्रत में। तो स्थूल वदाद व्यपरते यानी अहिंसानुव्रत के छेदन, बंधन, पीड़नम, छेदना, बांधना, पीड़ा देना, और अतिभारारोपणम, अधिक भार लादना, अपीच, और आहार वारणा, आहार का रोकना अथवा आहार धारणा, यानी आहार को बचा के रख के डालते डालते थोड़ा बचाना और थोड़ा डालना, ये अहिंसानुव्रत के ये अतिचार है। तो इस बात को जैसे पशुओं के नाक आदि, कान आदि क्या करना, छेदना। इसलिए दूर से हमारी गाय मालूम होना चाहिए, हमारे पशु
तो कान भी ऐसे डिज़ाइन जैसे बनाना, ये उसके कारण छेदना है और बांध के रखना, ऐसे मजबूती से रखना कि हिले भी नहीं, आसपास हिलने को भी नहीं मिलता और ऊपर मुंह भी ज़्यादा नहीं कर सकता। और ऐसे बांध के रखना मजबूती के साथ, और ऐसे उसके ऊपर उसको पीड़ा देना। अलग अलग ऐसे ऐसी पीड़ा होता है, जैसे चाबुक है, बेत है, दंड है आदि की किसी के शरीर को पीड़ा, इसी के द्वारा क्या करना, पीड़ा पहुंचाना, ये है। और अति भारारोपण, किसी भी वस्तु यानी किसी के ऊपर क्या करना, उसकी शक्ति से अधिक क्या करना, भार डालना। और इस भार डालने के कारण उसको क्या होता है, ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन उसके बारे में शक्ति उसकी कम थी, लेकिन क्या किया, 2-3 बार अभी खेत से वापस कैसे आना घर जाकर, तो डालो और 2-4 बोरी, तो 3-4 बोरी की शक्ति थी, 5-6 बोरी डाल दिया। जैसे गन्ना जहाँ खींचते फैक्ट्री में, तो इतना भार डालते हैं कि उसको आगे चलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डालेंगे तो उतना पैसा मिलता है। लेकिन पशु की ओर वो नहीं देखता, जितना गन्ना ज़्यादा भरे उतना भरने की कोशिश करता है। और इसी के कारण उसको इतनी वेदना होती है, लेकिन वेदना के बारे में वो व्यक्ति सोचता नहीं, क्योंकि व्रतों की भी सीमा लांघ कर शिथिलाचार से विकृत विद्रूप करना, ये क्या होता है, अत्याचार होता है। और ये अति भारारोपण शक्ति से ज़्यादा डालने के कारण होता है। इसीलिए कहा है कि शक्ति को पहला देखना चाहिए। और इस बात को बताते हुए गुरु महाराज बता रहे थे, वर्तमान में हमारे बच्चों के ऊपर अति भारारोपण हो रहा है। इतना हो रहा है, इसीलिए तनावग्रस्त बच्चों के लिए भविष्य इतने तनाव से युक्त है। बच्चे पढ़ाई करने वाले इतने परेशान हैं कि जिसको खेलना चाहिए, शरीर का विकास होना चाहिए, उस वक्त इतना बोझा दिया है उसके ऊपर, वो उठ ही नहीं पा रहा है। ये डिप्रेशन में जाना, तनाव से युक्त होना, बच्चों में चिड़चिड़ाहट आने का एक ही कारण है, उनकी बुद्धि से ज़्यादा उनको इतनी पढ़ाई किया जा रहा है कि उस पढ़ाई के कारण उसको शांत बैठने के लिए समय है ही नहीं। स्कूल हो गया तो ट्यूशन, ट्यूशन हो गया तो ये, और होमवर्क, पहला स्कूल में पढ़ाई, बाद में होमवर्क, परेशान है बच्चे। और इसी के कारण बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक तीनों का ह्रास हो गया, क्योंकि उसका शरीर का विकास हमें होने ही नहीं दिया। 8 साल के बाद ही उपदेश का पात्र होता है, ऐसे जैनाचार्यों ने बताया है। बच्चे उपदेश के पात्र कब है? 8 साल के बाद। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक उसको खेलने के लिए, दौड़ने के लिए और शरीर के विकास के लिए समय मिलना चाहिए। हमने, क्योंकि फ्री रहेंगे तो बौद्धिक विकास होगा, लेकिन ऐसे विषय हमने दिया है जैसे वैज्ञानिक बैठता है ना, ऐसा वैज्ञानिक, तो बच्चे भी ऐसे बैठ गए, समझ में नहीं आ रहा है। इसी के कारण ये, और देखो गर्भ में
संस्कार पड़ गए हिंदी के, और जन्म लेते ही ABCD हो गया। वो कहता क्या होता है ये, नहीं यही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, दूसरा पढ़ ही नहीं सकते। वो कहता है मम्मी मुझे नहीं, लेके बैठते हो छड़ी, चलो रटो इसको, बोलो DOG बोलो, क्या GOD पहला सिखाना चाहिए था। भारतीय संस्कृति GOD से प्रारंभ होता है, और यहाँ का DOG हो गया। इसी के कारण भावात्मक पढ़ाई है ही नहीं, इतनी विरुद्ध में है। और इसके कारण बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि देख लेना, जितने भी बड़े ऑफिसर मिलेंगे ना, इंग्लिश मीडियम वाला नहीं मिलेगा आपको। वैज्ञानिक जितने भी मिलेंगे ना, इंग्लिश मीडियम वाला नहीं मिलेगा। मातृभाषा वाला ही बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, क्योंकि कॉन्वेंट वाला बन ही नहीं सकता। क्योंकि कॉन्वेंट वालों ने कहा इतना ही पढ़ाई करना है आपको, लर्न सिर्फ मार्क्स के लिए बस पढ़ाई करना है, बाकी का तुम्हारा जीवन का विकास होता है क्या नहीं, इससे कोई भी विशेष कोई ज़रूरत ही नहीं। और इसीलिए विज्ञान पत्रिका करंट साइंस में बताया है कि जो व्यक्ति अनुसंधान केंद्र ने सिद्ध किया है कि MRI परीक्षण के रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी बोलते समय दिमाग का सिर्फ बायां हिस्सा सक्रिय बनता है, बायां हिस्सा सक्रिय बनता है। और जबकि हिंदी, संस्कृत, मराठी, कन्नड़ आदि बोलते समय क्या होता है कि दायां और बायां दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते, जिससे दिमाग स्वस्थ भी रहता है और तरोताज़ा रहता है। और इसीलिए बच्चों की ये अति भारापूर्ण इतना हो गया है, बच्चे भी नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है। मैंने एक लेख पढ़ा था, मैंने जैसे मातृभाषा पर उसमें बताया है कि इटली में एक संशोधन हुआ कि उन्होंने बताया है कि जब हम कादम्बरी जैसी कोई कथा संग्रह पढ़ते हैं तब उसके पात्रों की शारीरिक और भावनात्मक क्रियाओं से पुनरावृत्ति करते हैं। तो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज नामक इटली के संस्थान में संशोधक फ्रांसेस्को फोरिनो ने इस निष्कर्ष से पूर्व संशोधन देखे और उन्होंने ये बताया है कि हम प्रौढ़ावस्था में जब दूसरी भाषा की पुस्तक पढ़ते हैं तब हम इस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके नवीन संशोधन में दिखाया गया है। तो इन्होंने ये बताया जब हम भावनात्मक स्तर की जानकारी ग्रहण करते हैं तब उससे संस्कार, जब भावनात्मक पढ़ाई करते ना तो उसके क्या होते, हमारे मस्तिष्क के ऊपर संस्कार पड़ते हैं और पश्चात वे शारीरिक प्रतिसाद की कथा कादम्बरी के पात्रों के सर की ही होती है। और जब हम पुस्तक में कोई आनंद की रेखा का अनुभव करते तब हमारे चेहरे पर पढ़ते पढ़ते हंसी उमड़ जाती है और उस समय उसका कोई पात्र रागान्वित हो तो हम भी किंचित रागान्वित हो जाते, पर वह हमें जानते नहीं है। यदि हम अपनी मातृभाषा के सिवा दूसरी भाषा की पुस्तक पढ़ते हैं तो इतना स्फूर्त प्रतिसाद नहीं होता और तीव्रता में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। और एक बार 26 लोगों को अंग्रेजी की कथा कादम्बरी पढ़ने को दे दिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यंत्र से उनके स्नायु के हलन चलन, इंग्लिश पढ़ते समय उनके स्नायु के हलन चलन अंकित किए गए। उन लोगों की मातृभाषा डच थी, इटली में कौन सी डच भाषा, और उन्होंने उनकी उम्र के 12 वर्ष के उपरांत
अंग्रेजी सीखी थी। जब उन्हें मातृभाषा की किताब पढ़ने को दी गई तब उनके चेहरे के भाव बदले हुए दिखे और उनकी भावना अधिक तीव्र हो गई। और हम भावनात्मक शब्द माँ से सीखते हैं और बच्चे के आने से माँ प्रसन्न होती है, ये प्रसन्नता दिखाई पड़ती है और आवाज़ और माँ की प्रसन्नता में आंतरिक संबंध प्रतीत होता है। और कथा कादंबरी पढ़ते हुए उनके पात्रों की नकल करते हो जाते तो वैसी अभिव्यक्ति हम भी करते हैं। हम यदि दूसरी भाषा सीखते तो उसके पात्र हमारी भावनाओं को अधिक साथ नहीं दे सकते और शब्दों में भावनाओं की अच्छी तरह अभिव्यक्ति परिणाम दिखाई नहीं पड़ता। तो इसीलिए बताया है कि हमारे बच्चों की इतनी विकट स्थिति है, अभी बच्चे इसके लिए हाथ में नहीं रह, परेशान है। कितनी श्राविक आकर रोती है, हमारा बच्चा एक भी नहीं मानता, सब परेशान है। क्योंकि आपने ऐसे स्कूल में भेजा है, वो इंग्लिश ही कहता है, किसी का सुनना नहीं। वो कहता है विचार किनके रहेंगे, अंग्रेज़ों के रहेंगे। क्योंकि मैकेले ने बताया है, अपने बहन को किसी को चिट्ठी में लिखा था, मेरी सफलता हो गई क्योंकि अभी भारत में जो कॉन्वेंट में पढ़ेंगे उनकी 4 बातें, विचार, भाषा, भाव, विचार और विवेक अंग्रेज़ों का ही रहेगा, भारत वालों का नहीं रहे। तो हमारे बच्चों की रुचि बदल गई, भाषा बदल गई, भाव बदल गए और विचार भी बदल गए। तो ये आती बात, और इस बात को आचार्य बता रहे थे, जैसे मैं इसके पहले भी बताया था कि कौन सा मुक्तागिरी के आसपास जब एक विहार चल रहा था, एक बगीचा में बैठे थे, वहाँ संतरा का बगीचा बहुत है। तो वो व्यक्ति उसके फूल तोड़ रहा था, बड़े बड़े फूल आए थे, बहुत गुच्छा गुच्छा आ जाते। तो किसान क्या कर रहा था, निकाल रहा था। तो आचार्य ने कहा कितने सफ़ेद, इतने अच्छे आए हैं, पूरा वृक्ष क्या है, फूल भरे हैं और ये तोड़ रहे। तो आचार्य पूछा इसको क्यों निकालते आप लोग? तो उन्होंने कहा गुरुदेव इसलिए निकालते, अभी हम फल लेंगे तो वृक्ष कमज़ोर रहेगा, इतनी जल्दी हम लेंगे तो 3-4 साल क्या करते, फूल आते बड़े होते उसको क्या करते, तोड़ देते। क्योंकि वो तोड़ने के कारण जो नीचे से जो शक्ति आती है वो किसके काम आएगी, वृक्ष को आएगी। क्योंकि वृक्ष जितना मजबूत बनेगा, क्योंकि मजबूत बनने का समय अभी है, अगर हम फल लेंगे ना तो वो वैसा ही रहेगा, और फल नहीं लेंगे तो फूल तोड़ दिया तो जितना भी नीचे से रस आता है, जो भी शक्ति आती है, सिर्फ वृक्ष को क्या बनाएगी, मजबूत बनाए। और एक बार वृक्ष मजबूत बन गया तो 4 क्या 5 साल के बाद क्या करते कि इतने फूल लगते और इतने फल लगते हैं कि कितने भी फल लग जाए वृक्ष ज़्यादा झुकता नहीं। और पहले या दूसरे भार में लेंगे तो वृक्ष इतना झुकेगा कि उस फलों को संभाल नहीं पाएगा और फल भी मीठे नहीं हो सकते, क्योंकि वो अभी कमज़ोर है। तो उसी तरह ये उस उदाहरणों को बताया कि बच्चे हमारे जो बौद्धिक, वैचारिक, मानसिक, शारीरिक से कमज़ोर इसीलिए है कि हमने उनको खुले शांत खेलने का आदि कभी समय दिया ही नहीं। पढ़ाई करके स्कूल में इतने जल्दी केजी, और उतने केजी का है वो, केजी 1, केजी 2, आचार मार कहते केजी, किलोग्राम बोलते ना, हाई इतना सा उसको ऐसे भेजा है और बस्ता भी इतना बढ़ा दिया है, सबके अभी से रीढ़ चले गए। नहीं तो मम्मी को लेना पड़ता है बस्ता और वो चलता है साहेब जैसा,
क्योंकि वो ले ही नहीं सकता इतना बड़ा, इतनी किताबें, इतना पढ़ाई, और इसके कारण उसके जीवन का ह्रास तनावग्रस्त रहता है। ये अति भारारोपण का विषय। इसीलिए हमने सुना पुणे में ऐसे स्कूल है, एडमिशन करवाना, माता पिता घर में पढ़ा रहे, खेलता रहता है, खेलने दो, जब शांत बैठेगा तो माँ उसको पढ़ाती है। ऐसे करके सिर्फ एग्ज़ाम को जा रहे, वो बाहर भी नहीं भेज रहे। माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो घर में पढ़ा रहे और एग्ज़ाम में जाकर अच्छा नंबर भी, और बच्चों का विकास भी, शारीरिक मानसिक विकास भी बौद्धिक हो रहा है। ऐसे भी स्कूल पुणे में शुरू किया है। और कितने परिवार मुझे आकर बताए, महाराज हमारा लड़का बहुत अच्छा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, और खेलता है तब खेलने दो, और जब शांत बैठता है तो थोड़ा सा सिखाया, और खेलते खेलते उसको याद भी करता है जो सिखाया। तो इसके द्वारा क्या हो गया, सामान्य से पढ़ाई बिना अति भारारोपण से करने से कार्य होता है। इसीलिए अति भारारोपण हमारे बच्चों के ऊपर इतना हो रहा है कि हम हमारे बच्चों का विकास नहीं कर पा रहे। तो ये अति भारारोपण का विषय बता के आचार्य महाराज जी ने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त किए थे कि आगे जाकर बच्चों का क्या होगा। तो सुबह जल्दी जाना, साब यानी नींद भी पूर्ण नहीं हुई, इसे जल्दी उठाए और उठाकर सो रहा है तो भी उसको स्नान करवा रहे, सब करवा रहे, और गाड़ी में भी सोते समय बिठाकर जाओ तुम, मैं शांत बैठूंगी, तुम जाओ वहाँ कुछ भी करो, मेरा तो काम हो गया। क्या हो गया? तो ये इतनी, क्योंकि उस बच्चों को ज़्यादा जितने सोएंगे उतने बौद्धिक विकास, शरीर का विकास, स्नायुओं का विकास बताया है। पहला क्या होते थे कि पहला बड़े लोग उठते थे, बच्चे बाद में उठते थे छोटे, अब उल्टा हो गया, बड़े लोग बाद में उठने लगे और छोटे बच्चे जल्दी उठ के जाओ, ये स्थिति है। तो इसलिए यहाँ अति भारारोपण को ये करने के विषय मेरे पास ज़्यादा था, लेकिन आगे बढ़ना है। तो छेदन आदि अति भारारोपण है, इसमें त्रस्त जीवों की क्षमता से क्या होता है, अधिक भार लादने से, और पीड़ा इतनी वो होती रहती है, लेकिन उसके बारे में व्यक्ति सोचता नहीं। और आहार वारणा, अन्न पानी न देना, और देना भी है तो क्या करना, कम देना, और कभी कभी समय पर भी न देना, ये सब अहिंसानुव्रत में ये सब क्या है, दोष है। लेकिन जिसके पास थोड़ा विवेक है वो क्या कर सकता है, इसको पाल सकता है। जिसके पास कुछ विवेक नहीं, प्राणियों के बारे में, रक्षा के बारे में, उनके बारे में जानता नहीं, वो व्यक्ति 3 काल में अहिंसानुव्रत का पालन कर ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके पास थोड़ा सा धर्म है वही जानता है ये भी जीव है, इसके भी क्या करना चाहिए, जैसी मेरी आत्मा है वैसे ये भी एक आत्मा है, ऐसे व्यवहार करेगा तब जाकर अहिंसा का अनुव्रत का पालन होगा। नहीं तो अत्याचार ही अत्याचार होते जाएंगे। और ये छेदन वेदन ऐसा लगता है कि पशुओं को अंग आदि काटने से कितनी स्थिति हो जाती है। रोग को दूर करने के लिए भी आहार आदि का यानी वे कौन सा इस समय क्या खिलाना इसका भी ज्ञान है ही नहीं, जो मिलता है उसको खाना पड़ता है। इस तरह ये अहिंसानुव्रत के अत्याचार बताते। अब आगे कहते हैं कि वे सत्यानुव्रत के, सत्यानुव्रत के स्वरूप बताते। स्थूलमलिकं न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे।
यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। पढ़ेंगे। जो सत्यानुवृत्ति होता है, स्थूल अलिकम यानी झूठ को न स्वयं बोलता है न परान वादेति, न दूसरे से बुलवाता है। और ऐसा सत्यमप्यामि सत्य भी, ऐसा सत्य भी स्वयं नहीं बोलता जो दूसरों से बुलवाता है। और वे विपदे दूसरे के प्राणघात के लिए हो, उसे सत्य पुरुष क्या करते, स्थूल झूठ का त्यागाने सत्यानुव्रत इसको कहते हैं। वीर विरमण शब्द से यहाँ वही वैरमण शब्द होता है। स्थूल का अर्थ यहाँ भी जिसके कहने पर निज और पर के लिए ये विरमण शब्द आया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अहिंसा धर्म का पालन करने वाला समझता है कि सत्य बोलना ही विश्वास का मूल आधार है। सत्य बोलना है क्या है, विश्वास का मूल आधार है। और विश्वास ही अहिंसा का प्रधान भूमिका है। विश्वास ही क्या होता है कि अहिंसा का प्रधान भूमिका है। इसीलिए वह सत्य बोलने का पूरा ध्यान रखता रहता है, क्योंकि झूठ बात न स्वयं बोलता है न दूसरे से बुलवाता है। और सत्यवादी पुरुष किसी भी प्रकार के आवेश में आकर ऐसी बात नहीं करता कि जिस बात के कहने से किसी का घात हो सकता है। क्योंकि मैं बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, किसी का घात हो सकता है या उसे कलंकित होना पड़े और उसकी बदनामी भी होने की संभावना होती है। बदनामी फैल जाए अथवा सन्मार्ग से भी भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि कलह है, विसंवाद है, घृणापूर्ण ऐसे वचनों से क्या होता है, वो सदा बचता रहता है। क्योंकि व्रत अपने होते हैं और उसका पालन वह कर देता है। तो उदाहरण भी बताया है कि जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, सत्यानुवृत्ति है और सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने वाला कहता है प्राणघात का विचार उसके मन में कभी होते ही नहीं। लेकिन जैसे एक व्यक्ति ने सोचा ये सत्यानुवृत्ति है, अब उन्होंने क्या किया, जैसे कोई शिकारी अपनी मुट्ठी में क्या किया, एक जिंदा चिड़िया को ले लिया और कहाँ हाथ रखा, गर्दन पर रखा। और गर्दन पर उन्होंने सत्यवादी से पूछता है, बताओ ये जिंदा है क्या मरी हुई है। जानबूझ के पूछा और कहाँ गर्दन पर हाथ रखा है और क्या पूछता है, क्योंकि सत्यवादी है ये, बताओ ये जिंदा है क्या मरी हुई है। अब वो सोचता है, वो यदि मैं जिंदा कहता हूँ तो तुरंत क्या करेगा, गर्दन को दबाएगा तो ये और मार डालेगा, और मरी कहता है तो उसको क्या करा, छोड़ देगा। तो तुरंत वो कहता है ये तो जिंदा है। वो क्या कहता है, सत्यवादी क्या कहता है, ये जिंदा है कहेगा क्या, नहीं कहेगा। तो वो जिंदा है कहे तो मार देगा,
तो कहता है ये तो मरी हुई है, मरी होती तो कहता है कहाँ मरी है देखो, और उसको छोड़ देता है। यानी जिस समय प्रसंग के अनुसार अगर ये इसका असत्य भी है, लेकिन एक का जीव क्या यानी मारने वाला, तो उसका क्या होगा, अभयदान मिल जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं जो दूसरों के लिए अयोग्य यानी झूठ होते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय ऐसा बोलना पड़ेगा, मरी है तो क्या करना पड़ेगा, मरी है नहीं कहते वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो इस बात को जहाँ जीव रक्षा का भाव होने से असत्य वचन भी क्या होता है, सत्य वचन के रूप में परिणत हो जाता है। असत्य है लेकिन वो क्या हो गया, सत्य माना जाता है, क्योंकि एक जीव की रक्षा होती है। इसीलिए सत्यवादी के सामने एक कातिल ने एक निरापराध व्यक्ति की हत्या कर दी, तो हत्यारे के अपराध में पकड़ा गया और गवाही के लिए उस सत्यवादी को बुलाया गया। तो यदि सत्यवादी सत्य कहता है तो क्या हो जाए, कातिलवादी जो जिन्होंने प्राणदंड की सज़ा मिलती है, और असत्य कहता है वो छूट जाता है, तो उससे अन्याय का समर्थन होता है। इसलिए क्या करता है वो कि उस कातिल के द्वारा अन्य जीवों की हिंसा होने की संभावना होती है, और इस समय वो सत्य बोलेगा। इस समय क्या करेगा, नहीं तो झूठ बोलेगा तो और कई लोगों को वो मार देगा। तो उस समय परिस्थिति के अनुसार सत्यवादी कार्य करता है। तो उसी तरह यहाँ गवाही भी जो भी दिया जाता है वह सावधानता से देना चाहिए, जिसके द्वारा असत्य का समर्थन भी न हो और यहाँ अपना धर्म भी पले। और कभी कभी सत्य होते हुए भी कई कई बातें क्या करना पड़ता है, असत्य बोलने से उनकी सुरक्षा भी हो जाती है। इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि वे इस स्थूल को लेके अपना कार्य करते हैं, और संकल्प पूर्वक स्थूल यानी झूठ को न स्वयं बोलता है न दूसरे से बुलवाता है, क्योंकि स्थूल दोष के जिसके बोलने पर राजकीय हो या सामाजिक दंड प्राप्त हो उसे स्थूल झूठ कहते हैं। और उदाहरण बताया है कि जो व्यक्ति न्यायाधीश आदि पर पद पर रहता है तो वह क्या करता है, सत्य ही बोलना पड़ता है। वहाँ झूठ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्य नहीं होगा। और ऐसे असत्य वचन अनेक 4 प्रकार के, असद्भावन, सद अपलाप, अन्य रूपाभिधान और ग्रहितार्थ वचन, इससे भी क्या रहता है, वो दूर रहता। तब जाकर सत्य अनुव्रत का क्या होता है, पालन होता है। और उसमें दोष कौन कौन से लग सकते, तो ऐसे सत्यानुव्रत के अतिचार आगे किसमें बताया जा रहा है। परिवाद रहोभ्याख्या पैशून्यम कूटलेखकरणं च नासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य परिवादरो। हाँ, पैशून्य परिवाद शब्द आया है, अने अनुव्रत के पात अतिचार बताते हुए कहते हैं कि मिथ्योपदेश, रहोव्याख्यान, पैशून्य, कूटलेखकरण और नासापहार। तो इस तरह ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार है। परिवाद का अर्थ होता है मिथ्योपदेश,
अर्थात अभ्युदय और मोक्ष प्रयोजन वाली क्रिया विशेष में दूसरे को क्या करना, अन्यथा प्रवृत्ति करना। उसको कौन सा उपदेश देना, मिथ्या उपदेश दे के उसको अन्यथा प्रवृत्ति करना, ये क्या है, परिवाद या मिथ्योपदेश है। और रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुषों के द्वारा एकांत में की हुई विशिष्ट क्रिया को प्रकट करना, ये रहो व्याख्यान है। पैशून्य अतिचार जो अंग विकार या भूहों को चलाना आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर उसको जानने के बाद ईर्ष्यावश प्रकट करना, ईर्ष्या करके क्या करना, उसको प्रकट कर देना, ये पैशून्य अतिचार यानी चुगली करना। पैशून्य यानी क्या, चुगली करना। और कूटलीकरण यानी दूसरे के द्वारा नहीं कहे गए अथवा नहीं किए गए किसी कार्य के विषय में क्या करना, ऐसा विषय रखना कि इसके द्वारा अपना कुछ कार्य हो जाए और धोखा देने के अभिप्राय, उसमें क्या रहता है, धोखा देने का अभिप्राय होता है। और इसी के कारण वे कूटलेख क्रिया यानी जो नहीं घटा तो भी लिखना उनके ऊपर, लेख आदि लिख के दूसरे को उसका ये करना। और नासापार धरोहर रखा था उन्होंने, और धरोहर रखने के बाद वो कहीं बाहर गए थे और बाद में भूल गए, और उन्होंने रखा था ज़्यादा, मांगते समय कम मांगा, तो उसको अल्पसंख्या के द्रव्य को मांग रहा है ऐसे उससे कह कर तुरंत क्या, हाँ हाँ ले लो तुरंत, ऐसे करके देना। ये सब किसके, सत्यानुव्रत के अतिचार है, और संसार में ये बहुत होता है। तो इससे बचने के लिए कहा है, तब जाकर अनुव्रतों का होता है काम। और इसको नहीं पप करने के कारण, स्वार्थ के कारण ये व्यक्ति करता जाता है। जैसे तत्वा सूत्र में भी आता है कि अगर इससे हमें बचना है तो वहाँ आता है ना, क्रोध भीरुत्व, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नीचे भाषणम च पंच, ये किसके लिए बताया, सत्य व्रत की रक्षा के लिए तत्वा सूत्र में इसको बताया। अनेक क्रोध का था, क्योंकि ये होने के कारण क्या है, क्रोध लोभ आदि, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व त्याग, हास्य का त्याग और अनुविचि भाषण यानी आगमानुकूल भाषण, ये 5 भावनाएं बतलाई है। इसके होने पर ये क्या होते, सत्य व्रत की रक्षा हो सकती है। क्योंकि असत्य बोलने के 2 कारण हैं, इसके पहले भी बता कर रहे। असत्य बोलने के कारण 2 है, एक अज्ञान, दूसरा कषाय। कषाय और अज्ञान के कारण क्या व्यक्ति करता है, ये असत्य बोलता है। क्योंकि कषाय निमित्त असत्य से बचने के लिए तो क्रोध मान माया, क्रोध लोभ भय और हास्य का त्याग कराया है। क्योंकि कषाय दिए असत्य बोलने की कौन कारण है, क्रोध है, लोभ है, भय है और हास्य का त्याग। क्योंकि ये चारों ही कषाय के तो रूप है, क्रोध करना है, लोभ है, भय है, हास्य है। तो ये और अज्ञान मूलक असत्य से बचने के लिए अनुविचि भाषण यानी आचार परंपरा से जो हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे आगम के अनुकूल वचन बोलने की भावना बार बार करना पड़ेगा। और ये आगम की भावना शब्दों को हम समझेंगे और उसी के अनुसार वचन बोलेंगे तो हमें इस व्रत में दोष अतिचार नहीं लग सकते। और इसी भावना के लिए आगम का अभ्यास बार बार करना ही पड़ता है। इसलिए शुरू में बता कर आए, काय यानी मन वचन का 3 काय को संभालना, ये सब अशुभ में आ जाएंगे। असत्य बोलने से क्या होता है,
अशुभ वचन में आ जाएंगे और अशुभ वचन होते ही कर्म का बंद होता है। यानी ये पहला जो श्लोक में बताकर आए हैं कि ये सबके साथ लगाना है, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों के साथ ही व्रतों के, अनुव्रतों के साथ, गुणव्रतों के साथ, शिक्षाव्रतों के साथ, सिर्फ तीनों को ही ज़्यादा संभालने को क्या, क्योंकि इन्हीं के निमित्त से क्या होता है, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और इसी के कारण वह अपना कर्म का निमित्त बन जाता है। और इससे बचने के लिए बार बार कह के आचार्य हम लोगों के लिए अनुव्रतों का पालन जितनी सावधानता, इसीलिए एक शब्द आता है समय सार में, मूलाचार में, प्रवृत्ति जितनी कम उतने पाप से बचेंगे। ये सब प्रवृत्ति में आ रहा है। जितनी प्रवृत्ति हमारी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ये दोष ज़्यादा होंगे। इसीलिए आचार्य महाराज जी के शब्द है, मोक्ष मार्ग बाहर कम अंदर ज़्यादा। ये क्यों बताया? क्योंकि अंदर मोक्ष मार्ग इसलिए बताया कि प्रवृत्ति से निवृत्ति होना, जहाँ निवृत्ति रहती है वहाँ कर्म का बंध ज़्यादा नहीं होता। जितनी प्रवृत्तियाँ और जितनी चंचलता जितनी बढ़ेगी उतना कर्म का शांत, जैसे छोटे बच्चे कुछ न कुछ करते रहते, शांत नहीं बैठते, वैसे हमारा भी स्वभाव कुछ न कुछ मन वचन काय के द्वारा कुछ तो होता ही रहता है। शांत हम प्रवृत्तियाँ रोकना सबसे बड़ी साधना है। और देख लेना शांत बैठने के बाद हमारा कितना वचन भी जो शांत हो जाया, काय भी, प्रवृत्ति भी। इसीलिए आचार्य महाराज मूलाचार के क्लास में बता रहे थे, सबसे ज़्यादा इनकम कब होता है, दुकान कब ज़्यादा चलती है, जब सामायिक में बैठते तो। जैसे शराब पे रहता है ना, वो कहता है ना हमारा सीज़न चल रहा है और इन लोगों का भी सीज़न चल रहा है अभी, तो सबसे ज़्यादा कमाई का स्थान कौन सा, सामायिक में। सामायिक के बिना क्योंकि प्रवृत्ति सब वहाँ क्या हो गई, बंद हो गई। और प्रवृत्ति बंद होकर संकल्प क्या हो गया, जैसे श्रावक भी, मेरे पास जितने कपड़े उतना ही मेरा रहेगा, बाकी सब त्याग। जहाँ चटे पर या कहीं पाटे पर या जहाँ बैठे वो छोड़ के सब हमारा त्याग। तो ये जो भाव बनते हैं, इसी के कारण मोह कम होकर कर्म से बचकर व्यक्ति क्या करता है कि अपने परिणामों को, प्रवृत्ति को शांत बिठाता है। और प्रवृत्ति शांत होना ही निवृत्ति में पहुंच जाना, और निवृत्ति होना ही कर्मों की निर्जरा के लिए कार्यकारी होता है। तो ऐसे इस बात को बताकर समय आपका हो गया।